हिमाचल अब तक में आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्तरीय होली महोत्सव की, जिसके चलते विभिन्न तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन पालमपुर में किया जा रहा है। इसी के चलते क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन पालमपुर में हुआ। राज्य स्तरीय होली महोत्सव के अवसर पर ये प्रदर्शनी मैच आयोजित किया गया था। पालमपुर प्रशासन तथा पालमपुर के जो वेटरन्स प्लेयर हैं उनकी टीमों के मध्य में प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता था। गत 2 वर्षों में कोविड-19 संकट काल के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार ये आयोजन हमने किया है। एक मैच पालमपुर प्रशासन तथा पालमपुर मीडिया की टीमों के मध्य खेला गया, जबकि दूसरा मैच पालमपुर प्रशासन तथा पालमपुर के पुराने खिलाड़ियों के मध्य खेला गया। ये मैत्री मैच था, परंतु इन दोनों मैचों में जिस प्रकार से प्रशासन की टीम ने विजेता बनते हुए अपना रंग दिखाया है, निश्चित रूप से होली महोत्सव में ये रंग भी एक जुड़ा है और प्रशासन की टीम को हम बधाई देते हैं, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इन दोनों मैचों को जीता है। हार या जीत ये यहाँ मैटर नहीं करती थी, क्योंकि होली है और होली एक उत्सव है और उसमें हम सभी मिलकर इस प्रकार के आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में इस मैच का आयोजन किया गया था। मैं आपको होली महोत्सव के बारे में तो कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अभी हमारा होली महोत्सव 15 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा। 4 संध्याएँ होंगी इसमें। विभिन्न प्रकार के चीफ गेस्ट इसमें आएंगे और विभिन्न प्रकार के कलाकार, जिसमें हमारे विक्की चौहान हैं, नाटी किंग हमारे कुलदीप जी हैं, हमारा युवराज हंस हैं, ये सब इसमें आएंगे। राज्य स्तरीय होली महोत्सव बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके चलते प्रशासन द्वारा भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसी विषय में जानकारी दी पालमपुर एसडीएम अमित गुलेरिया ने। जी हाँ, राज्य स्तरीय होली उत्सव 2022 इस दृष्टि से मैं समझता हूँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक बड़ा कठिन समय, कोरोना काल, महामारी का समय हम सभी ने बिताया है। अभी हम तीसरी लहर से बाहर निकले हैं और अभी कह नहीं सकते कि भविष्य में भी इस तरह की आपदा का सामना हमें दोबारा करना पड़ सकता है या नहीं, इस बारे में हम निश्चित नहीं है। लेकिन वर्तमान में एक बड़ा कठिन समय, 3 वेव कोरोना की जो कहते हैं 3 लहर हम निकाल चुके हैं। बहुत हमारा नुकसान हुआ, सारी गतिविधियाँ हमारी बंद रही। उस संदर्भ में होली मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे पालमपुर वासी हैं, प्रबुद्ध नागरिक जन हैं, काफ़ी उत्साह से इस मेले के वे अवसर में, तलाश में, इसका इंतज़ार वे कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। जिस तरह जो हम हर वर्ष ही जो सबसे बड़ा एक हमारा महत्वपूर्ण कार्य रहता है फंड कलेक्शन का, तो फंड कलेक्शन अभी हमारी जारी है, क्योंकि किसी प्रकार के आयोजन को करने के लिए हम जानते हैं कि होली मेला में सभी लोगों, जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति जो है पालमपुर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, उन सभी के सहयोग से ही ये मेला होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया और हम जो धनराशि है उनके सहयोग से इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारी 4 सांस्कृतिक संध्याएँ करने का हमने इस बार निर्णय लिया था। जो मैडम इंदु गोस्वामी जो हैं हमारे, सुश्री इंदु गोस्वामी जी, जो माननीय राज्यसभा मेंबर हैं हमारी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी मेंबर्स की पूरी बैठक हुई थी विस्तृत, जिसमें सारे हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी आमंत्रित थे। उन सभी ने अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए। तो 4 सांस्कृतिक संध्याएँ हमारी होंगी। उसके अतिरिक्त झूले जो लगते हैं हमारे वो लगेंगे, और जो स्टॉल्स जो हमारे रहते हैं 30-32 के समय पर, वो स्टॉल का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी जो सरकारी प्रदर्शनी है वो भी लगेंगी। इस बार हॉर्टिकल्चर की हमारी प्रदर्शनी 4 दिन जो है वो लगातार 4 दिन वो अपना जो फ्लावर शो है उसको दिखाएगी। और हमारा जो रोटरी क्लब की तरफ से जो तंबोला लगता है वो भी होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी फ़न गेम्स होती हैं वो हमारी लास्ट दिन होंगी। बेबी शो हमारा पहले दिन होगा, फिर दूसरे दिन हमारा जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है बच्चों का वो होगा। तो इस प्रकार जो है पूरी गतिविधियां जो हमारी हर वर्ष ही होती हैं, उन सब गतिविधियों को हमने इसमें शामिल किया है और पूरे जोश शोर से, पूरे उत्साह से इसको सफल बनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। इस बारे में भी आप जानते हैं, जो हमारी बैठक हुई थी, जो मैडम हमारे ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर हैं उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जो हमारी 4 सांस्कृतिक संध्याएँ हैं उनमें से जो पहली 2 सांस्कृतिक संध्याएँ जो हैं हमारी वो पंजाबी होंगी। तो क्षमा करें, पंजाबी नहीं होगी, पहाड़ी होगी, क्षमा करें, वो पहाड़ी होगी।
उसमें पहाड़ी ही हमारा जो हिमाचली हमारे कलाकार हैं वही ज़्यादा होंगे। तो तीसरी हमारी जिस दिन रंगों की होली होती है 17 को जो हमारी होगी, उस दिन क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है और वो पंजाबी नाइट होती है। चौथी हमारी हिंदी नाइट होती है। तो पंजाबी नाइट इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उस दिन सारे पंजाबी ही होंगे, अभी तो वहाँ उसमें हाँ ये है कि हमने जो बड़े कलाकार जो पंजाबी जो पंजाब से हैं उनको उस दिन स्टार अट्रैक्शन के रूप में बुलाया है। लेकिन चारों दिन हमारा हिमाचली कलाकारों को पर ही मेन फोकस है और ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचली कलाकारों को हम मौका देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पालमपुर विधायक आशीष बुटेल की, जिन्होंने पालमपुर में होने वाले विकास कार्यों पर जानकारी दी। पालमपुर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए विधायक आशीष बुटेल किस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने बताया। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक तो होली के पर्व की, भगवान करे कि ये रंगों का त्यौहार आपके परिवारों के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए और ये आने वाला समय बहुत अच्छा रहे आप सबके लिए, बहुत स्वस्थ रहें आप सब और परिवार आपके सब सुखी रहें, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा इलाका वासियों को कि हमारे जो 3 विधायक प्राथमिकता के अंदर जो सड़कें हैं वो नाबार्ड में चली गई हैं, जल्द ही उनकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। और उनमें से जो सड़कें हैं, एक है जो आपकी स्पैडू से होते हुए कलहोली माता होकर रजेड़ को एक सड़क निकलनी है, जिसका तकरीबन कुल लागत 5 करोड़ 80 लाख की है और इससे ये सड़क का निर्माण होगा। साथ ही में एक सड़क और है जिसमें हमारा जो नीलकंठ मंदिर से होते हुए जो हमारा नेशनल हाईवे को टच करेगी, नीलकंठ मंदिर होते हुए बदरैना होते हुए और बदरैना से फिर वो रामपुर को वाया कपैन एक सड़क बन रही है, उसका 8 करोड़ 8.5 करोड़ की लागत से वो सड़क बनेगी। साथ ही में जो हमारी बदेड़ में हरिजन बस्ती होते हुए और गोरठ के लिए वो सड़क निकलेगी, उसकी भी नाबार्ड में पहुंच गई है। मुझे आशा है कि जल्द से जल्द ये सड़कें लोकहित को समर्पित होंगी। एक बधाई और देना चाहता हूं इलाका वासियों को कि पिछली बार विधायक प्राथमिकता में 9 करोड़ रुपए की जो कुल है, बडूल कुल, जिसमें जो नगरी के इलाके को फीड करती है, चिचिया नगरी और उस तरफ को उस इलाके को फीड करती है, तो उसमें ये आया है, उसमें 9 करोड़ रुपए आ चुका है, काम शुरू होने वाला है। साथ ही कुसमल बगोटला की एक सड़क जिसमें तकरीबन मतलब कुसमल बगोटला की कई बार शिकायत आती है कि कुसमल बगोटला की जो ये हमारी कुल है उसकी हमेशा शिकायत रहती थी लोगों को कि वो वहाँ पर नहीं हो पा रही, तो उसको भी हमने जल्द से जल्द कर दिया है, वो भी नाबार्ड में पहुँच गई, बहुत जल्द आपके लोकहित के लिए वो समर्पित होगी। साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में 3-4 सड़कें और मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली हैं, 3-4 कुलें और विधायक प्राथमिकता में डाली, जैसे द्रमण कुल हो गई आपकी, वो विधायक प्राथमिकता में नई कुल आपकी आने वाली है, नाबार्ड से सैंक्शन होकर आने वाली है, जो कि भरमात से चलकर मौलीचक का इलाका जो है उसको करेगी। ये सब कार्य विधायक प्राथमिकता में हो रहे हैं, इसके लिए मैं इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राज्य स्तरीय होली महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्याएं सभी के आकर्षण का केंद्र रहती हैं। इसके लिए पहले ऑडिशंस लिए जाते हैं जो कि पालमपुर में संपन्न हुए। राज्य स्तरीय होली महोत्सव जो 2022 है, उसमें जो सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होना है, 4 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, जिसमें पहली 2 जो हैं वो पहाड़ी संध्याएं होंगी और तीसरी पंजाबी होगी और चौथी जो बॉलीवुड होगी। तो इसके लिए आज ऑडिशन रखा गया था और ऑडिशन की 3 सदस्यीय कमेटी होली मेला समिति के अध्यक्ष और एसडीएम पालमपुर ने बनाई थी, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज शहीद विक्रम बत्रा गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर अमरजीत सिंह जी थे, केंद्रीय विद्यालय अलालाल से म्यूज़िक टीचर मीनाक्षी जी और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेक्चरर म्यूज़िक श्री संदीप शर्मा जी थे। तो लगभग सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये ऑडिशन शुरू हुआ। पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ, मंडी और साथ में हमीरपुर ज़िला के बहुत सारे कलाकार, लगभग 150 के करीब कलाकार ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दी ऑडिशन में। और इसमें
ये कमेटी जो थी ये टेक्निकल कमेटी थी और ऐसे लोगों की कमेटी बनाई गई थी जो गाने की, म्यूज़िक की और हर चीज़ की समझ रखते हैं। तो उन्होंने इस ऑडिशन में कुछ लोगों का चयन किया है और जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें जो चारों सांस्कृतिक संध्याएँ होंगी जिसमें 4 से लेकर 6 बजे तक जो हमारे लोकल कलाकारों को मौका देते हैं उसमें उन्हें मौका दिया जाएगा। होली महोत्सव सफल रहे इसके लिए प्रशासन हर तरह से संभव प्रयास कर रहा है। इसी के चलते पालमपुर प्रशासन द्वारा कालीबाड़ी मंदिर में मां की पूजा अर्चना की गई, साथ ही इंद्रनाग देवता को भी प्रसन्न किया गया। जी हाँ, जैसा कि हमारा होली राज्य स्तरीय होली उत्सव 2022 अब बस हम उसके कगार पर पहुंच चुके हैं और 3 दिन में वो प्रारंभ होने ही वाला है। हम सभी जानते हैं कि जो ये होली मेला जो हमारा पालमपुर का होली मेला है, इसका एक बड़ा सुंदर इतिहास है, आध्यात्मिक इसका महत्व है और माता कालीबाड़ी के मंदिर से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि बाबा शिवगिरी जी महाराज थे, उनकी कृपा के कारण जो चेचक का रोग लगभग 150-200 वर्ष पूर्व, जैसे हम अभी कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं, उसी समय चेचक महामारी जो बहुत फैली थी, आज तो हमारे पास चिकित्सा संबंधी काफ़ी अधिक सुविधाएं प्राप्त है और उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो आध्यात्मिकता के बल पर, धार्मिकता के बल पर उन्हें रोका जाता था और कहा जाता है कि काफ़ी पालमपुर की जनता उनसे त्रस्त थी रोग से। तो बाबा जी की शरण में जाने के पश्चात उन्होंने माता काली, जो हमारी माता काली है, उनकी यहाँ अर्चा विग्रह, उनकी मूर्ति की स्थापना कराई, उनका स्थान यहाँ उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक उत्सव के रूप में होली को मनाना पालमपुर के लिए ज़रूरी है, तभी हम इस रोग से निदान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक महत्व है इसका, ताकि हम जो हमारी हायर पावर्स जो होती हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उनसे हमारा किसी न किसी तरह जुड़ाव रहे, क्योंकि अकेले हम नहीं संसार में टिक सकते। ऊपर वाली शक्तियों से हमारा जुड़ाव होना ज़रूरी है। तो माता की झांकी निकाली जाती है, ये उस समय की परंपरा है। और जब हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों में कोरोना का प्रकोप भी रहा, तब भी हमारी जो घुघर मेला मंदिर कमेटी है, उनके द्वारा इस परंपरा का निर्वहन किया गया। हम देखते हैं कि पूरे हिमाचल में हमारे मेले स्थगित थे, लेकिन जो परंपरा है, जैसे मैं इससे पहले कुल्लू में था, तो दशहरे में जो रघुनाथ जी को पूजने की जो परंपरा है वो निरंतर चलती रही। तो यहाँ भी आध्यात्मिक ये परंपरा है, ये चलती रहनी चाहिए। और इसी कारण हमने ये उचित समझा कि जो हमारा उत्सव का जो निमंत्रण है वो सबसे पहले, क्योंकि देवी के चरणों में ही हमारा स्थान है, देवी से ही ये हमारा सारा मेला है, तो माता के चरणों में हमने आके पहला निमंत्रण पत्र दिया है। तो इसके बाद आप इंद्रुनाग में भी जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा सारा इलाका धर्मशाला तक ये इंद्र देवता के अंतर्गत आता है और वो बारिश के हमारे यहाँ प्रधान देवता हैं। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। उनको हम इनवाइट तो नहीं करेंगे, लेकिन उनसे कृपा की हम याचना करेंगे कि वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे इस मेले के ऊपर, इस मेले के ऊपर। आज की खबरों का सिलसिला यही संपन्न होता है। आप देखते रहिए हिमाचल अब तक। धन्यवाद।